क्या आप माल्टा पढ़ने आ रहे हैं? क्या आपने भी ये सुना है कि आपको 70% फीस वापसी मिल जाती है? तो आई एम श्योर ये तो सबने सुना होगा कि 70% वापसी मिल जाती है, लेकिन कैसे मिलती है, कब मिलती है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। वो पैसे कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, और कितने टाइम तक, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कब आपको पैसे मिलते हैं, ये सब हम एक लाइव एग्जाम्पल लेंगे। जी हाँ, एक लाइव एग्जाम्पल एक्चुअल स्टूडेंट को लेके, जो माल्टा में पढ़ चुका है, जो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर चुका है, उसने कब अप्लाई किया था, उसको कब पैसे मिले थे, ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। अब पूरी टाइमलाइन आपको दिखाएंगे, कब उसने अप्लाई किया और उसको कब जाके वो सर्टिफिकेट मिला। और फिर एक एग्जाम्पल लेके ये भी आपको समझाएंगे कि वो जो गेट क्वालिफाइड स्कीम में आपको जो क्रेडिट मिलता है, वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं और कब अवेल कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 70% वापस मिलता है, ये सबको पता है। कैसे मिलता है, कब मिलता है, प्रोसेस क्या है, वो हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या हमारे चैनल पे कंटेंट पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी वीडियोस जो सच्ची इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स के साथ आपके साथ शेयर कर सकें हम। तो ये जो गेट क्वालिफाइड स्कीम है, ये है क्या, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। माल्टा एंटरप्राइज एक कॉरपोरेशन है जो कि माल्टा गवर्नमेंट के अंडर है। उन लोगों ने ये स्कीम चलाई है कि आप माल्टा में पढ़ें, आप माल्टा में क्वालिफाई हों, और फिर आपको वो 70% वापसी मिलेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम पढ़ने जाएंगे, हम फीस भर देंगे, जैसे ही हमारा कोर्स ख़त्म होगा हमें 70% वापस मिल जाएगा? तो देखिए, इतना सिंपल तो नहीं है कि आपको जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होगा आपको 70% वापस मिल जाएगा। तो जब आपका कोर्स ख़त्म होगा, माल्टा एंटरप्राइज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा गेट क्वालिफाइड स्कीम में। उसमें फिर आप लोगों को टैक्स भी भरना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 70% वापसी है वो है टैक्स क्रेडिट के रूप में। वो रिफंड नहीं है, वो टैक्स क्रेडिट है। इसका मतलब कि आपको जॉब करनी पड़ेगी माल्टा में ही पढ़ने के बाद, और जो आप वो टैक्स भरेंगे उस टैक्स में से आपको 70% वापसी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं उसको आप बोलें कि मेरे पास 70% क्रेडिट है, आप मेरा टैक्स ना काटें। ऐसा नहीं है, वो टैक्स पूरा काटेगा। जब रिटर्न भरेंगे तब वो रिफंड के तौर पे 70% वापस आएगा। इस चीज़ के लिए बहुत क्लियर रहें आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 70% टैक्स क्रेडिट के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से कोर्सेज हैं इसमें। तो लगभग सारे ही कोर्सेज हैं। मैं आपको भी वेबसाइट दिखा दूंगा जहाँ पे आप अपना कोर्स भी सर्च कर सकते हैं। 99% माल्टा के सारे कोर्सेज इस स्कीम में एलिजिबल हैं। तो आप उस चीज़ को बेफिक्र रहें कि आपको वो 70% मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस जब अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं उसमें सब जगह लिखते हैं कि आप हमारा कोर्स गेट क्वालिफाइड में है, आपको 70% वापसी मिल जाएगा। मैं आपको कुछ स्नाइपेट्स यहाँ दिखा भी दूंगा पेस्ट करके। यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में भी कोर्सेज हैं, लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स में भी हैं, ग्लोबल कॉलेज में भी हैं, जो भी जितने भी सारे कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सब में सारे कोर्सेज गेट क्वालिफाइड स्कीम में फॉल करते हैं। तो ये गेट क्वालिफाइड की वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पे आप एलिजिबल कोर्सेज सर्च कर सकते हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, ये सारी इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। ठीक है, कौन से कोर्सेज आप ले रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसका पूरा यूज़र मैनुअल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उस स्कीम के बारे में, क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है। तो ये पूरी 13 पेज की मैनुअल है। आपको अगर पढ़ना है इसके बारे में, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें।
कैसे आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसमें क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है, वो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये। हाउ इज़ द टैक्स क्रेडिट बीइंग क्रेडिटेड टू यू, यानी आपको ये टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा। इन केस द टैक्स क्रेडिट शैल बी यूटिलाइज्ड एज फ्रॉम द ईयर ऑफ असेसमेंट 2023, जो कि अब चल रहा है। असेसमेंट 2023 का मतलब होता है साल 2022, यानी जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022। काइंडली अवेट द इनकम टैक्स स्टेटमेंट प्रोवाइडेड एंड चेक इफ द क्रेडिट इज इंक्लूडेड, यानी वो स्टेटमेंट इशू करेंगे जो मैंने आपको बताया था जून या सितंबर में इशू करते हैं। उसमें आप एक बार चेक करेंगे कि जो क्रेडिट आपको मिला है क्या उस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस स्टेटमेंट में बेसिकली आपके पूरे साल की इनकम होगी, कितना उस पर NI डिडक्ट हुआ है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो पूरी स्टेटमेंट जो कमिश्नर के पास है आपकी ID के ऊपर, वो सारी डिटेल्स हैं। तो क्योंकि ये क्रेडिट आपकी ID से लिंक और कमिश्नर के पास उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, तो जब वो स्टेटमेंट इशू करेंगे आपको, अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन उस स्टेटमेंट में है तो आपको रिफंड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फॉर्म RA10 होता है, जो एडजस्टमेंट फॉर्म होता है, वो आपको भरना होगा। उसका लिंक यहाँ पे है, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसको। उसके साथ आप अपना टैक्स क्रेडिट का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, अपना फाइनल सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिला है वो अटैच करेंगे, और आप उसको कमिश्नर फॉर रेवेन्यू पे भेज देंगे, जिससे उनको पता लग जाएगा कि आपके ID पे एक टैक्स क्रेडिट है, जिससे उनको आसानी होगी वो रिफ़ंड इशू करने की। तो जैसा कि हमने बात की थी कि हम आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाएंगे, तो आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। ये ईमेल था 26 मई 2021, जहाँ पे ये गेट क्वालिफाइड स्कीम का अकाउंट क्रिएट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम था, पासवर्ड था। तो अब चलते हैं दूसरी ईमेल पे जो लिखा गया था 17 जनवरी 2022 को, जहाँ पे एप्लीकेंट ने उनसे पूछा था कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, जिस पे उनका जवाब आया था 20 जनवरी 2022 को। वी आर स्टिल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस विद एंड डेट्स 2019-2020. वी हैव जस्ट स्टार्टेड प्रोसेसिंग 2021, सो वी कैन नॉट गिव यू एनी टाइम फ्रेम। इसका मतलब 20 जनवरी 2022 को जब स्टेटस पूछा गया था उस एप्लीकेशन का, जो मई 2021 में भरी गई थी, तब उन्होंने ये बोला था कि हमने अभी 2021 की एप्लीकेशंस प्रोसेस करना स्टार्ट किया है, तो अभी हम आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। तो जनवरी 2022 तक एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई थी, तो लगभग इस पॉइंट पे 6-7 महीने हो चुके थे जब वो एप्लीकेशन डाली थी, और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया था कि क्या टाइम फ्रेम रहेगी जिसमें आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर देंगे। तो अब चलते हैं अगली ईमेल की तरफ। तो अगले ईमेल पे आते हैं। ये ईमेल आया था गेट क्वालिफाइड स्कीम की तरफ से 31 अक्टूबर 2022 को कि आपका सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। एप्लीकेशन डाली थी मई 2021 पे, सर्टिफिकेट आया है अक्टूबर 2022 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स, यहाँ कोर्स का नाम है। कोर्स शुरू हुआ था फरवरी 2020 में और ख़त्म हुआ है जनवरी 2021 में, जिसकी एप्लीकेशन थी मई 2021। सर्टिफिकेट आया है अक्टूबर 2022 पे। तो जैसा कि हमने बताया था, हम आपको एक लाइव एग्जाम्पल के साथ ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अभी तक जो ईमेल्स थी वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस थी उस एप्लीकेंट की और गेट क्वालिफाइड की जो स्कीम के प्रोवाइडर्स हैं मोल्टा एंटरप्राइज, उनके साथ। अब ये वो सर्टिफिकेट की कॉपी है जो उनको इशू हुआ है। यहाँ पे हमने नाम ऑब्वियसली ब्लैकआउट कर दिया है क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न है। सर्टिफिकेट नंबर है, डेट इशू हुआ था 31 अक्टूबर 2022 को। वैल्यू ऑफ टैक्स क्रेडिट इज 4865, यानी लगभग उन्होंने 7000 यूरो के आसपास फीस भरी होगी, जिसका 70% उनको टैक्स क्रेडिट के रूप में ये वापस मिल गया है। तो ये है टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट गेट क्वालिफाइड स्कीम। यहाँ पे उनका नाम लिखा होगा, उनका ID नंबर लिखा होगा, ये उनका कोर्स, ये यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है,
और ये सेकंड पॉइंट में है आपका, द कॉर्पोरेशन इज हियर बाय अप्रूविंग टैक्स क्रेडिट ऑफ 4,865 विच मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेएबल बाय द इंडिविजुअल ऑन हिज चार्जेबल इनकम। तो इससे ये तो साबित हो गया कि ये जो टैक्स क्रेडिट मिला है ये आपको पहले टैक्स कटेगा, जो आपकी इनकम है जितना टैक्स कटेगा उतना ही बेनिफिट मिल पाएगा, उससे ना आप ज़्यादा ले पाएंगे और ना आप अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर पाएंगे कि मेरा टैक्स ना काटें क्योंकि मेरा क्रेडिट है। तो टैक्स कटेगा, उसके बाद रिफंड के तौर पे ये वापस आएगा आपको। टैक्स विल बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2022, जो कि आप 10 साल तक ले सकते हैं, और बस इसमें और कुछ है नहीं। तो ये था सर्टिफिकेट। अब चलते हैं इस पूरे प्रोसेस की एक टाइमलाइन के ऊपर। तो ये टाइमलाइन है जो हमने पुट करी है, जिसमें ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है और कितना टाइम लगता है। तो जैसे कि हमने उस ईमेल में देखा था, वो कोर्स स्टार्ट हुआ था आपका फेब 2020 में। तो जाहिर सी बात है कि फ़ीस उससे पहले पे की होगी। हमने यहाँ माना है कि 2 महीने पहले इसकी फ़ीस पे हो गई होगी। तो ये फ़ीस पे हुई है 2019 में, दिसंबर 2019 में ये फ़ीस पे हुई है। सेकंड स्टेप है, कोर्स का ड्यूरेशन चला था फरवरी 2020 से जनवरी 2021, ठीक है। 21 मई 2021 में उन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी थी गेट क्वालिफाइड की। अक्टूबर 2022 को ये एप्लीकेशन कंक्लूड हो गई थी। तो क्योंकि साल 2021 के रिटर्न के फॉर्म्स जनरली आ जाते हैं जून 2022 या सितंबर 2022 में, और क्योंकि ये गेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट उस डेट के बाद इशू हुआ है, तो मैं उस साल में इसका क्रेडिट नहीं ले पाऊँगा। तो इसका क्रेडिट मैं ले पाऊँगा 2022 में, जो कि है जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक। जितना आपका टैक्स कटा है उतने टैक्स तक मैं इसका बेनिफिट ले पाऊँगा। अगर उसके बाद आपके पूरे क्रेडिट में से कुछ बचा हुआ बैलेंस है तो आप उसको फिर ले पाएंगे 2023 के बैलेंस में। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एक्सेल में वर्किंग और की है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप वहाँ पे देख के शायद इसको और अच्छी तरीके से समझ पाए। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करने की बात है वो ये है कि आप जो फीस पे करेंगे कॉलेज को, वो पे कर रही होगी आपने दिसंबर 2019 में, यानी कि इस केस में जो फीस पे की होगी वो की होगी दिसंबर 2019 में, और सर्टिफिकेट आया है 2022 में, लेकिन उसका बेनिफिट वो ले पाएंगे 2022 में, जिसका रिफंड आएगा सितंबर 2023 में। तो 19 में फ़ीस पे करी थी और रिफंड आएगा 2023 में। तो आप लगा लें 20, 21, 22 और 23 का मिड, तो 3.5 साल बाद जाके इसका क्रेडिट मिल पाएगा। वो भी सिर्फ उतना जितना आप टैक्स कटवाएंगे, नहीं तो फिर 4.5 साल, ठीक है। तो इस चीज़ से ये वाला क्वेश्चन तो आंसर हो गया होगा कि क्या मेरे को कोर्स छोड़ते ही ये पैसा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, टैक्स डिडक्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा, और ये एकदम से बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इस लाइव केस से आपको शायद क्लियर हो पाया हो। तो ये वो कैलकुलेशन है जो मैंने बनाई है। एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है कि अगर सैलरी 25,000 के आसपास रहती है तो आप कितना बेनिफिट ले पाते हैं। तो टैक्स डिडक्ट हुआ है 3,525, और जो आपका टैक्स क्रेडिट था गेट क्वालिफाइड का वो था 4,865। तो ये देखें, साल 2022 में जो आपका टैक्स कटा है आपको सिर्फ उतना ही बेनिफिट मिल पाएगा, यानी 3,525। बाकी का जो 1,340 है वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। और ये बात और नोट कर लें कि जो आपका साल 2022 का रिफंड है वो अप्रॉक्सीमेटली आता है नवंबर 2023। तो यानी 3,525 आपको मिल जाएंगे नवंबर 2023 के आसपास, और जो बाकी 1,340 अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं उसका रिफंड आपको मिलेगा नवंबर 2024 के आसपास।
तो यानी इस केस में जिसने 2019 में जो फीस भरी है, अगर उसकी 25,000 के आसपास तनख्वाह है, तो उसको जो अपनी फ़ीस है वो पूरी रिकवर हो पाएगी नवंबर 2024 के आसपास। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ पाई हो कि आप जो फ़ीस भरते हैं वो आपको किस रूप में मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या उसकी टाइमलाइन रहेगी। हाँ, ये भी है कि ये जो टाइमलाइन थी ये इस पर्टिकुलर केस की है। करंटली सिनेरियो क्या चल रहा है, मेरे को इसके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं इस वीडियो को अपडेट कर दूंगा या एक अलग से वीडियो बना दूंगा उस अपडेट के लिए। बट अभी फ़िलहाल जो केस चल रहा है, क्योंकि ये ऑनगोइंग केस है, अभी इनका बेनिफिट अभी पूरा इन्होंने एक भी बार अभी बेनिफिट नहीं लिया इस चीज़ का। तो वो जब लेंगे या उनका जो एक्सपीरियंस होता है या अगर इस चीज़ में कोई चेंज आता है, मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर जहाँ पे आपको और क्लैरिटी आए। लेकिन लगभग ये सिनेरियो है और ये सिचुएशन है गेट क्वालिफाइड स्कीम की। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर रखें और अगर और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की या आपको आपका क्वेश्चन आंसर करने की। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सैलरी इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ऑफ कोर्स आप हो सकता है इससे ज़्यादा भी सैलरी लें, तो उसके हिसाब से टैक्सेस चेंज हो जाएंगे और ये गेट क्वालिफाइड का जो क्रेडिट है ये चेंज हो जाएगा। बट दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। आप हो सकता है आप एक ही साल में इस चीज़ को पूरा कवर कर लें, आप हो सकता है ना भी कर पाएँ, बट सर्टिफिकेट के हिसाब से आप उस क्रेडिट को 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर कोई है जिसकी सैलरी कम है या टैक्स कम है, वो ऑब्वियसली उतने पीरियड से उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, बट 10 साल से ज़्यादा आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि स्कीम के बारे में हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन ये स्कीम काम कैसे करती है वो क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है या हम उन लोगों से मिलते हैं जिनका है, हम आपको शायद एक बेटर व्यू दे पाएँ कि वो कैसे काम करती है। क्योंकि थियोरेटिकली इसके बारे में लिखा बहुत गया है, प्रैक्टिकली जो होता है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आई हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन, या ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, वो देखेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो या वीडियो पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक और इन्फॉर्मेशन जेन्युइन जितनी हो सकती है उतनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ पहुंचा पाए। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे जल्द मिलें एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। तो ये वो कैलकुलेशन है जो मैंने बनाई है। एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है कि अगर सैलरी 25,000 के आसपास रहती है तो आप कितना बेनिफिट ले पाते हैं। तो देखो टैक्स कटा है 3,525 और आपका टैक्स का क्रेडिट जो वहाँ पे था वो 4,825।